एवरीवन। आज मैं आपसे बात करूंगी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जी हाँ, वही कोलेस्ट्रॉल जिसका नाम सुनते ही आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप हर वो नुस्खा आजमाने को तैयार है जिससे कि आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। जैसे कि मेथी के दाने खाना या फिर लहसुन की कलियां खाना या फिर दिन रात सुबह शाम लौकी का जूस लेना, साइकिलिंग करना, घी मक्खन बंद करके ऑलिव ऑयल खाना, राइस ब्रैन ऑयल खाना या फिर फाइनली अपने डॉक्टर के पास जाना और सबसे पॉपुलर दवाई स्टैटिन्स लेना जिससे कि आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। हम कोलेस्ट्रॉल को कुछ इस तरह देखते हैं जैसे कि वो कोई एक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड हो, कोई एलियन चीज़ है जो हमारे शरीर में घुस गई है। और हम ऐसा क्यों देखते हैं? क्योंकि बहुतांश जो मेडिकल वर्ल्ड है, आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, वो हमको यही कहता है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक होता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे दो हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। हाइपोथेसिस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि निष्कर्ष निकलना कि इसकी वजह से ही ये हो रहा है। तो क्या है ये दो हाइपोथेसिस? ये दो हाइपोथेसिस में फर्स्ट हाइपोथेसिस है डाइट हार्ट हाइपोथेसिस और सेकंड हाइपोथेसिस है लिपिड हाइपोथेसिस। डाइट हार्ट हाइपोथेसिस के हिसाब से हम खाने में जो भी कोलेस्ट्रॉल खाते हैं उसकी वजह से हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। और लिपिड हाइपोथेसिस के हिसाब से हमारे शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है उस वजह से हमें हार्ट अटैक होता है। तो पिछले 50-60 सालों से मेडिकल वर्ल्ड में ये दो हाइपोथेसिस के बारे में जाना जाता है, माना जाता है और इसी वजह से स्टैटिन्स नाम की जो दवाइयाँ है वो इतनी पॉपुलर है ताकि वो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम कर सके और आपके हार्ट अटैक की संभावना कम हो सके। पर क्या ऐसा हुआ है? हम सब जानते हैं आज हार्ट अटैक के रेट इतनी तेज़ी से बढ़ चुके हैं, डायबिटीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, मोटापा इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी वजह से पिछले 5 या 6 सालों में मेडिकल वर्ल्ड में ऐसे बहुत डॉक्टर्स हैं, बहुत रिसर्चर्स हैं जो इन दो हाइपोथेसिस को क्वेश्चन करने लगे हैं और वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हम सही थे? क्या हम जो ये मान रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल खाने की वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता है तो हार्ट अटैक होता है, क्या ये सही है? और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 5-7 सालों में जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें इन दोनों चीज़ों के बीच में यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं पाया गया है। इतनी सारी रिसर्च अवेलेबल है, उसमें से मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताना चाहूँगी जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 19 कंट्रीज़ में की थी, मोनिका ट्रायल। इसमें 19 कंट्रीज़ में ये स्टडी किया गया और रिज़ल्ट ये निकला कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसका और हार्ट अटैक का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल एक ग्रीक शब्द है। इसमें कोले का मतलब होता है बाइल और स्टेरॉल का मतलब होता है सॉलिडिफाई करना। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में दो तरीकों से आ सकता है। एक है भोजन के द्वारा। भोजन के द्वारा हमारे शरीर में 15 से 20% तक कोलेस्ट्रॉल आता है और दूसरा तरीका है कि हमारा शरीर खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है और ये मेन सोर्स है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का, क्योंकि हमारा शरीर अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% कोलेस्ट्रॉल बनाता है जिसकी हमको ज़रूरत है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्या करता है और इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो इवोल्यूशन है ह्यूमन का, उसमें हमारे शरीर ने ऐसा क्या सोचा होगा, प्रकृति ने ऐसा क्या सोचा होगा कि उन्होंने हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाने की एक प्रणाली डाली। तो कोलेस्ट्रॉल के मैं फंक्शंस कुछ आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला फंक्शन, हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है, यानी 37 लाख करोड़
कोशिकाएं हैं। ये जो कोशिकाएं हैं, फिर चाहे वो स्किन का सेल हो, चाहे किडनी का, चाहे मसल का, चाहे हार्ट का, ये सब कोशिकाओं की जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर वहाँ कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हमारी जो सेल्स है उनमें फ्लूइडिटी नहीं रहेगी और हमारे सेल्स कड़क हो जाएंगे। सेकेंड फंक्शन, कोविड की वजह से हम सब जानते हैं कि विटामिन डी की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे फेफड़ों की हेल्थ के लिए और हमारी बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये भी जानते हैं कि अगर हम सनलाइट में गए तो हमको विटामिन डी मिलता है। पर ये आधी कहानी है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ना हो तो वो सनलाइट किसी भी काम की नहीं है। सनलाइट और आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल मिलकर आपके शरीर में विटामिन डी बनाते हैं। थर्ड फंक्शन, हमारे शरीर में जो भी हार्मोन्स है, स्टेरॉइड हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, अल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये सब कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। फोर्थ फंक्शन, हमारे शरीर में जो बाइल सॉल्ट्स बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की मदद से बनते हैं और बाइल की वजह से ही हम फैट एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। पांचवा फंक्शन, हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है उसमें कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारा शरीर हर दिन अप्रॉक्सीमेटली 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल रोज बनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है, ये पानी में घुलता नहीं है, ये हमारे ब्लड में घुल नहीं सकता है। इसी वजह से हमारे शरीर ने एक सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम की वजह से कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंचाया जाता है। ये सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में एक प्रोटीन होता है जो कोलेस्ट्रॉल के आसपास एक कवच जैसा बना देता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एक बोट के जैसा प्रोटीन है जिस बोट में कोलेस्ट्रॉल, फैट्स और ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर में ब्लड में घूमते रहते हैं और जिन सेल्स को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है उन तक ये पहुंचाते हैं। तो ये जो बोट्स है ये हमारे शरीर में 5 तरह की होती है। काइलोमाइक्रोन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और जिस क्रम में मैंने बताया है उसी क्रम में इनकी साइज बड़े से छोटी होती जाती है। जैसे काइलोमाइक्रोन सबसे बड़े साइज का है, इसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 1000 नैनो मिलीमीटर होता है। और HDL सबसे छोटा लाइपोप्रोटीन है जिसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 5 से 13-15 नैनो मिलीमीटर तक होता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं ये 5 जो नाव है ये क्या करती हैं। तो पहली नाव काइलोमाइक्रोन, इस नाव में सिर्फ वही कोलेस्ट्रॉल, फैट और ट्राइग्लिसराइड आता है जो कि हमें भोजन के द्वारा मिलता है। और इसीलिए जब भी आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो आपके डॉक्टर कहते हैं कि आप ओवरनाइट फास्टिंग कीजिए ताकि आपका शरीर काइलोमाइक्रोन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका पूरा इस्तेमाल कर सके। और जब आप रात भर की फास्टिंग के बाद ब्लड देंगे तो उस ब्लड में आपका शरीर क्या कोलेस्ट्रॉल बना रहा है उसके रिजल्ट आएंगे। सेकेंड बोट है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी VLDL। ये जो बोट है ये स्पेसिफिकली लिवर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, लिवर में जो ट्राइग्लिसराइड बनता है उसी को कैरी करती है। तो ये जो बोट है लिवर में तैयार होती है VLDL और ये पूरे हमारे ब्लड में घूमती है, टिश्यूज़ तक जाती है, सेल्स तक जाती है। इस प्रोसेस में ये कोलेस्ट्रॉल जिन सेल्स को ज़रूरत है उनको देती जाती है और इस VLDL की बोट में से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड कम होते जाता है और इसी का रूपांतरण इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में हो जाता है। इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन नाम की जो बोट है ये भी ब्लड में घूमती रहती है और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कोलेस्ट्रॉल देती है, ट्राइग्लिसराइड देती है और इसका परिवर्तन हो जाता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। तो ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की नाव है इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं और इसको मेडिकल वर्ल्ड ने एक विलन बना के रखा है। ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ये 2 टाइप के होते हैं। एक है
लार्ज फ्लफी एलडीएल यानी जो एकदम बॉयंट किस्म का होता है, और दूसरा स्मॉल डेंस एलडीएल जो कि हार्ड सख्त छोटा एलडीएल होता है। तो ये जो लार्ज बॉयंट एलडीएल है, इसे भी ह्यूमन इवोल्यूशन में मिलियंस ऑफ हिस्ट्री में बनाया गया है। हमें प्रकृति ने ब्लेस किया है एलडीएल देकर, और हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, पर हमने उसको बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम दे दिया है। तो ये लार्ज फ्लफी एलडीएल के हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो मैं इसके कुछ फंक्शंस आपको बताऊंगी। पहला फंक्शन, ये जो एलडीएल है ये विटामिन ई के साथ मिलकर हमारे शरीर पर जब बैक्टीरिया या वायरस का हमला होता है तो उन बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करता है और हमें इन्फेक्शन से बचाता है। सेकेंड फंक्शन जो एलडीएल का है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हमारे शरीर में जब भी इन्फ्लेमेशन हो तो वहाँ पर वो रिपेयर करने के लिए आ जाता है। ये ना आपने सुना ही होगा कि जब हार्ट अटैक होता है तो आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपके हार्ट में आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है। इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगी कि मान लीजिए आप दूर खड़े देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग को आग लगी है। आग लगने की वजह से वहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँच जाती है। अब दूर खड़े रहकर अगर आप ये बोले कि फायर ब्रिगेड की वजह से आग लगी है तो ये तो स्ट्यूपिडिटी होगी ना। और सैडली मेडिकल वर्ल्ड अब तक यही कर रहा था। फायर ब्रिगेड है एलडीएल, और हम कह रहे थे कि एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो एलडीएल हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करता है। थर्ड फंक्शन, एलडीएल हमारे शरीर में सेल रिपेयर का काम करता है, मसल फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो अगर आपके शरीर में लार्ज बॉयंट फ्लफी एलडीएल है तो आपने उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से आपकी आयु बढ़ेगी, आपको कैंसर होने का खतरा कम होगा और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ेगी। बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जो कि 10 लाख लोगों में से किसी एक आध को होती है। इस बीमारी में वो पर्सन के शरीर में एलडीएल यानी सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है, पर ऐसे लोग जीवन में 30 से 40 साल से ज़्यादा की उम्र तक नहीं रह पाते हैं। तो प्रकृति से जो मिस्टेक्स हो जाती है, जो कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती है, उनसे हमने सीखना चाहिए और हमें एलडीएल हटाने के पीछे बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे स्मॉल डेंस एलडीएल के बारे में, क्योंकि ये हमारे लिए खतरनाक होता है। स्मॉल डेंस एलडीएल को मेजर करने के लिए आपको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी एनएमआर टेक्निक से लिपिड प्रोफाइल करना पड़ेगा, जो कि इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। पर घबराइए मत, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे आप जान सकते हैं कि आपके शरीर में लार्ज एलडीएल है या स्मॉल एलडीएल है। आपको अपने लिपिड प्रोफाइल में आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल कितने हैं ये चेक करने हैं। अगर आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड लेवल 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में जो भी एलडीएल है वो सब लार्ज फ्लफी एलडीएल है। पर अगर आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड का लेवल 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपके शरीर में स्मॉल डेंस एलडीएल है। स्मॉल डेंस एलडीएल ये आपके हार्ट अटैक के चांसेस को 3 to 4 टाइम्स बढ़ा देता है। तो अब तक मैंने आपको जो बोर्ड्स बताए वो है काइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, आईडीएल, एलडीएल, और फिफ्थ बोट जो मैं आपको बताऊंगी वो है एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, एलडीएल हमारे शरीर में 1 से 2 हफ्ते तक रहता है। एचडीएल इस एलडीएल को उठाकर ब्लड से वापस लिवर तक पहुंचाता है और इसी वजह से इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। लिपिड प्रोफाइल की जब हम टेस्ट करते हैं तब 2 और टेस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। एक है सीरम ट्राइग्लिसराइड। जैसे मैंने आपको बताया कैसे सीरम ट्राइग्लिसराइड स्मॉल डेंस एचडीएल से जुड़ा हुआ है, और जैसे जैसे आपका सीरम ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा वैसे वैसे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल भी कम होता चला जाएगा। सीरम ट्राइग्लिसराइड कैसे बढ़ता है आपके शरीर में, जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, शुगर खाते हैं,
अल्कोहल लेते हैं, इन चीज़ों की वजह से आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए मेडिकल वर्ल्ड में कोई भी दवाई नहीं है, पर ट्राइग्लिसराइड्स एक अच्छी डाइट को बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करेंगे, आप अल्कोहल बंद करेंगे, आप शुगर और प्रोसेस्ड फूड खाना बंद करेंगे, तो आपके सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाएंगे। और आखिरी टेस्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है लाइपोप्रोटीन लिटिल ए। ये एक जेनेटिकली लिंक्ड फैक्टर है। अगर आपके शरीर में लाइपोप्रोटीन लिटिल ए ज़्यादा है तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के लिए। तो मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको बताया, इसको शॉर्ट में आपको समराइज करके बताऊंगी। अगर आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया है, तो आपके डॉक्टर 30 इयर्स पुराना साइंस आपको बता रहे हैं। अगर आपके डॉक्टर आपको कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना है, तो आपके डॉक्टर 20 इयर्स पुराना साइंस आपको बता रहे हैं। पर अगर आपके डॉक्टर आपसे ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं, लाइपोप्रोटीन लिटिल ए की बात करते हैं, स्मॉल डेंस एलडीएल की बात करते हैं, तो आपके डॉक्टर आज के साइंस की बात कर रहे हैं। तो आई होप सो मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ भूलिएगा मत।